आज हम बात करेंगे कि हम आईवीएफ में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने के बाद ट्रैवलिंग कर सकते हैं या नहीं। ये बहुत सारे पेशेंट्स का सवाल होता है और उनके मन में थोड़ा डर सा रहता है कि हमने इतने पैसे लगाए हैं, हमने इतने एफ़र्ट्स किए हैं, तो हम ट्रैवलिंग करेंगे कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, हम ट्रैवलिंग कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये हर किसी के मन में सवाल आता है और बहुत सारे हॉस्पिटल्स में पेशेंट डॉक्टर से भी पूछते हैं और ये डिपेंड करता है हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल और पेशेंट का भी डिपेंड करता है कि उसका घर हॉस्पिटल से कितने दूर पे है। जैसे कि हर स्टेट में पेशेंट कहीं दूर दूर से भी आते हैं और पास पास से भी आते हैं और ये डिपेंड करता है। हॉस्पिटल में भी बहुत सारे हॉस्पिटल हमने ऐसी फैसिलिटी दे देते हैं कि हम 24 आवर्स ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, वहीं स्टे करा के रखते हैं। और बहुत सारे हॉस्पिटल हमने आईवीएफ कराने के कुछ घंटे के बाद हमने वहाँ से जाने के लिए बोल देते हैं कि चले जाओ आराम से। और ये डिपेंड करता है कि हम ट्रैवलिंग किस मोड से कर रहे हैं, हम बाई बस जा रहे हैं, अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, फ़्लाइट में जा रहे हैं, हम जा कैसे रहे हैं, या हम ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं। और जो हमारा एग है वो डिपेंड करता है कि हमने कौन सा डलवाया, हमने ब्लास्टोसिस्ट डलवाया है या सेल वाला डलवाया। अगर हमने ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कराया है तो उसको हमारे यूट्रस की लाइनिंग या वॉल में चिपकने के लिए 24 से 48 घंटे चाहिए होते हैं। और ऐसा भी नहीं होता कि हम खड़े होंगे और वो जस्ट बाहर निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता। साथ में हमारा लक भी काम करता है कि वो किसी का तो ये साथ साथ चिपक जाता है 24 आवर्स और उससे 48 आवर्स के बीच में। और किसी का जो सेल वाला डला होता है उसको 2-3 दिन का टाइम लगता है चिपकने में हमारी यूट्रस की वॉल के साथ। और ऐसा नहीं है कि हमारे खड़े होने के बाद वो तुरंत ही निकल जाएगा। और इसके लिए हमें 4-5 टेक्निक अपनानी होती है हमें हॉस्पिटल से जाने के लिए। पहली एक तो बताया है कि जो डॉक्टर ने आपको इम्पोर्टेंट मेडिसिन दी होंगी उनको आपको अच्छे से लेना है, उनको मिस नहीं करना है, चाहे आपका ट्रैवल लंबे समय के लिए है या कम समय के लिए है। जौन सा टाइम हमने लेना है मतलब लेना है, हमने मिस नहीं करना, ये इम्पोर्टेंट टिप्स है। अगर हमारा रूट लंबा है, हम फ़्लाइट में जा रहे हैं या हम ट्रेन में जा रहे हैं, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा तो हमें थोड़ा थोड़ा बीच बीच में वॉक कर लेना है, क्योंकि हमें बिल्कुल बेड रेस्ट नहीं लेना है, उसमें हम हल्की फुल्की वॉकिंग कर सकते हैं। और जैसे हमें फ़्लाइट में जाना है तो डॉक्टर कुछ आपको इंजेक्शन इंजेक्ट करने के लिए देते हैं, उनका भी कोई टाइम होता है, तो आप ऐसा कर सकते हो क्योंकि उसकी फैसिलिटी बाद में आपको प्लेन में तो मिलेगी नहीं। आप प्लेन में बैठने से पहले उसको हम पहले से ही इंजेक्ट करवा सकते हैं। और अगर हम बाई कार जा रहे हैं तो हमें जौन सा एकदम सीधा रास्ता है जहाँ रोड ठीक है, ऊबड़ खाबड़ नहीं है, वहाँ से नहीं जाना चाहिए। जो रोड सही है, बिल्कुल सीधा अच्छा नया बना हुआ है या बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ नहीं है, वहाँ से हम जा सकते हैं, क्योंकि उससे हम पीछे बैक वाली सीट पे लेटे होते हैं या बैठे होते हैं, जो भी आपकी इच्छा है, तो उसमें ज़्यादा धक्के मुक्का ना लगे। इस वजह से अगर हॉस्पिटल में स्टे करने की फैसिलिटी है तो आप वहाँ भी स्टे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको अपने आप को हाइड्रेट रखना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आपको डिहाइड्रेट नहीं होना है, आपको बीच बीच में पानी या कोई और लिक्विड जैसे नारियल का पानी ये बीच में लेते रहना है, क्योंकि आपका अंदर से बॉडी आपकी हाइड्रेट रहे, डिहाइड्रेशन ना हो पाए, जिसकी वजह से एसिडिटी की प्रॉब्लम ना हो पाए। ये कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स थे जो आपको ट्रैवलिंग करते टाइम ध्यान रखना है और इनको फॉलो करना है अच्छे से, तो आपका जो आईवीएफ का सक्सेस है वो 100% होगा ही होगा।
आपको नॉर्मल रहना। सबसे बड़ी बात तो यही है कि आपको अपने आप को स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको स्ट्रेस में नहीं डालना है बिल्कुल भी। आपको अपने आप को हाइड्रेट और बिल्कुल नॉर्मल रखना है। अगर आप वर्किंग हो तो आप 2-4 दिन या 5 दिन के बाद या 1 वीक के बाद अपने जो वर्क है उसको फॉलो कर सकते हो, वापस ज्वाइन कर सकते हो। या आप 2 या 3 दिन के बाद आपको ठीक लगता है तो आप फिर से भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।